जय माता दी। आज आप सबके लिए श्री दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय को लेकर आई हूँ। आइए श्रवण करते हैं। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्त्रों सूर्यों के समान है। वे लाल रंग के रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों में जप मालिका, विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। तीन नेत्र से सुशोभित मुखारविंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रतनमय मुकुट बंधा है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान हैं। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरि के शिखर पर पानी की धार बरसा रहे हों। तब देवी अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काट कर उसके घोड़े और सारथियों को भी मार डाला। साथ ही उनके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजों को भी तत्काल ही काट गिराया। धनुष कट जाने के पर उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल की तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की बाईं भुजा में बड़े वेग से वार किया। राजन, देवी पर वहां पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उसे महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते ही सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने शूल का भी प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिक्षुर की भी धज्जियां उड़ गई। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति महापराक्रमी चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को बड़ी पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़ कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बे ने अपने हुंकार से आहत एवं निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने भी अपने बाण द्वारा उसे काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ गया और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहुयुद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गिरे और अंत में क्रोध में से भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसके पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उदर्ग की शिला पर वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया तथा कराल की भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी गदा की चोट से उद्धत कर कचुम्बर निकाल डाला। भिन्नपाल से वाक्षकल को तथा बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीन नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर्य तथा माँ हनु नामक महादैत्यों को मार डाला। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया। दुधर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को ग्रास देना आरंभ किया। किन्हीं को थूथन की मार से, किन्हीं के ऊपर खुरगों का प्रहार करके, किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सिंगों से विदीर्ण करके, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों को निश्वास वायु के झोंके से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना
को गिरा कर वह असुर महादेवी के सिंह मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा ही क्रोध हुआ। उधर महाप्रतापी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खरोदने लगा तथा अपने सिंह से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठा कर फेंकने लगा और गर्जना करने लगा। उसके वेग से चक्कर देने से के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र और धरती डूबने लगा। हिलते हुए सिंहों के हाथ से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महाक्रोध किया। उन्होंने पाश फेंक कर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई त्यों ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार से उसको पुरुष को बींध डाला। इतने में वह महान गजराज के रूप में पाणित हो गया और अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने लगा। वह गर्जना करने लगा। खींचते समय देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की भांति चराचर प्राणियों को और तीनों लोकों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगदम्बा चंडिका बारंबार उत्तम मधुपान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गर्जन करने लगा और अपने सिंगों को चंडी के ऊपर पर्वतों को उठा कर फेंकने लगा। उस समय देवी के अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पत्थरों का चूर चूर कर डाला और बोलते समय उनके मुख में मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूढ़, जब तक मैं मधु पीती हूँ तब तक तुम क्षण भर के लिए खूब गर्ज ले। मेरे हाथों से तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि कहते हैं, यूं कहकर देवी उछली और महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैरों में दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ पर आघात किया। उसने पैर से दबा होने पर महिषासुर अपने मुख से अभी शरीर से बाहर निकलने नहीं पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सेना भाग खड़ी हुई। संपूर्ण देवता प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का सत्वन किया। गंधर्व गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में समवर्णिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी मातम में महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ। जय माता दी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।